शाहिदा के भाई करीम को स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई। करीम पैसे जमा करना चाहता था और जमा करने के सही तरीके मालूम नहीं थे। शाहिदा ने कॉलेज में फाइनेंस की तालीम हासिल की। करीम ने शाहिदा से रहनुमाई मांगी। Shahida's brother Kareem got a job as a school teacher. Kareem wants to collect money. Kareem knows very little about money. Shahida studied finance at college. Kareem asked Shahida for guidance. शाहिदा करीम से पूछती है, तुम हर माह कितने पैसे बचाओगे? तो करीम अपने महीने का बजट तैयार करने लगा। वो अपनी आमदनी के तमाम ज़राए जैसे स्कूल की तनख्वाह और ट्यूशन की फहरिस्त बनाता है। Shahida asked Kareem, how much money will you save every month? Kareem prepares his monthly budget. He lists all his sources of income like school salary, tuition. करीम दूसरे गांव में रहता है। वो अपने तमाम अखराजात जैसे फ्लैट का किराया, बिजली, बस के किराए, खाना, फ़ोन और इंटरनेट की फहरिस्त बनाता है। अब करीम को अंदाज़ा हुआ कि वो हर माह कितने पैसे बचा सकता है। सिर्फ 500। Kareem must live in another town. He lists all his expenses like flat rent, electricity, bus fares, food, phone and internet. Now Kareem knows how much money he can save every month. Only 500. शाहिदा करीम से कहती है, अपने अखराजात को कम करो। करीम किराए को कम करने के लिए मामू के घर रहने के लिए चला जाता है। गूगल से एक सस्ते फ़ोन और इंटरनेट की कंपनी की तलाश करता है। एक खैराती इदारे से बिजली के लिए सोलर लगवाता है। अब करीम हर माह 12,000 रुपये बचा सकता है। Shahida tells Kareem, reduce your expenses. To reduce the rent, he lives with his uncle. From Google, he finds a cheaper phone and internet company. He finds a charity that installs solar to reduce the electricity bill. Now Kareem can save 12,000 every month. शाहिदा करीम से कहती है, तुम्हारे बचत किए हुए पैसे से तुम्हें मुनाफा मिलना चाहिए। करीम पूछता है, कैसे? बैंक के फ़िक्स डिपॉजिट से। आमदनी रकम ज़रब की शरह ज़रब के वक्त के बराबर है। Shahida tells Kareem, from your savings you must receive income. Kareem asks, how? From bank fixed deposit. Income is amount multiplied by rate divided by 100 multiplied by time. फ़िक्स डिपॉजिट के लिए बैंक 12,000 आपसे लेता है। मुकर्रर वक्त 5 साल के लिए रखता है। हर साल एक मुकर्रर शरह मुनाफा अदा करता है जो सालाना 8% है। मुद्दत के इख्तिताम पर बैंक आपकी रकम 12,000 आपको वापस करता है और इजाफी 4,800 रकम की आमदनी होती है। Bank takes your money, 12,000. It keeps it for a fixed time, 5 years. It pays you a fixed income rate every year, 8% per year. At the end of the period, 5 years, the bank returns your money, 12,000 to you, and you received income of 4,800. बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट बैंक का एक कागज़ है। इस पर आपका नाम, रकम, शरह, मुद्दत, इब्तदाई तारीख़ और इख्तितामी तारीख़ लिखी होती है। एहतियात से देखना चाहिए कि सर्टिफिकेट सही है, फिर उसे हिफाजत से रखें। The bank gives you a certificate of fixed deposit. The certificate is printed on bank paper. Your name, amount, income rate, time period, start date, and end date are printed. Carefully check your certificate is correct and keep it safely. मुनाफे से ज़्यादा मुनाफा मिलता है। हर साल मुनाफे को रकम में शामिल करें। पहले साल में 960 मुनाफा हासिल हुआ। दूसरे साल में 1,037 मुनाफा हासिल हुआ। तीसरे साल में 1,120 मुनाफा हासिल हुआ। 5वीं साल में करीम के पास 17,632 हुए, जो 12,000 से 5,632 ज़्यादा हैं, यानी 47% ज़्यादा। From the income, more income can be received. Add the income amount every year to the principal amount. In the first year, income was 960. In the second year, income was 1,037. In the third year, income was 1,120, and so on. After 5 years, instead of 12,000, Kareem has 17,632, which is 5,632 more,
or 47% more. 5 साल तक का सालाना मुनाफा दिया जाता है, इसलिए मुनाफा भी 5 मरतबा होता है। आखिरी रकम का हिसाब लगाने के लिए मुरक्कब मुनाफे का एक फार्मूला है। एक जमा की शरह से ज़रब जैसे मुनाफे की तादाद की पावर तक बढ़ाया जाता है। फिर इब्तदाई रकम से ज़रब, एक ही जवाब मिलता है। आखिरी रकम 17,632। Income is paid every year for 5 years, so there are 5 payments. To calculate the final amount, there is the compound income formula. Final amount is starting amount multiplied by 1 plus rate raised to the power of the number of payments. The same answer is obtained, 17,632. अगर शरह 8% से 10% तक बढ़ाई जाए तो 2% ज़्यादा होगा। करीम को 19,326 मिलते हैं तो 61% ज़्यादा हुए। शरह में थोड़ा सा इजाफा भी कुल आमदनी में बड़े इजाफे का सबब बन सकता है। If the rate is increased from 8% to 10%, that is only 2% extra. Then Karim receives 19,326, which is an increase of 61%. So even a small increase in the rate can cause a large increase in the total income. अगर मुनाफा सालाना के बजाय माहाना अदा किया जाए तो 5 साल में 60 महीने होते हैं। माहाना शरह हासिल करने के लिए सालाना शरह को 12 से तकसीम करें तो करीम को 19,743 मिलते हैं, तो 65% ज़्यादा हुए। मुनाफे की तादाद में इजाफे से कुल आमदनी में इजाफा हो सकता है। Suppose income is paid monthly instead of yearly. There are 60 months in 5 years, so 60 payments. The monthly rate is the annual rate divided by 12. Karim receives 19,743, which is an increase of 65%. An increase in the number of payments can increase the total income. फिक्स डिपॉजिट बनाने से पहले अच्छी शरह का होना बहुत ज़रूरी है और सही तस्दीक भी करना चाहिए कि मुनाफे कब अदा किया जाएगा। फिक्स डिपॉजिट बनाने के बाद कभी भी अपना ख्याल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा फ़ीस वसूल करेगा तब्दीली के लिए। हमेशा कुछ पैसे रखने चाहिए अचानक ज़रूरत के वक्त के लिए। Before making a fixed deposit, it is very important to find a good rate and to confirm when income will be paid. Never change your mind after the fixed deposit is made, because the bank will charge you a very big fee for changing. Always keep enough money easily available for an emergency. अचानक ज़रूरत के वक्त के लिए मुनाफे को क्यों ज़ाया करें? बैंक एक ज़्यादा मुनाफे वाला बचती अकाउंट का मशवरा देता है। इसे सिर्फ अचानक ज़रूरत के वक्त के लिए इस्तेमाल करें। अपने अखराजात के लिए कभी भी इस अकाउंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसी भी लेन देन के लिए बैंक फ़ीस लेता है। Why lose income for an emergency? Banks offer a high income saving account. Use it only for emergency funds. Never use this account for paying your bills, because the bank charges fees for transactions. अखराजात के लिए शाहिदा कम मुनाफा कैश अकाउंट रखती है, क्योंकि अखराजात के लिए बैंक फ़ीस लेता है और हर माह वो गौर से देखती है कि बैंक कितनी फ़ीस लेता है। To pay bills, Shahida keeps a low-income cash account because the bank charges fees for paying expenses. Every month, Shahida carefully checks what fees the bank has charged. हर चंद माह में बैंक अपनी शरह को तब्दील करता है। मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ शरह होती है। गूगल से मालूमात मिलती है कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा शरह देता है। Every few months, banks change their income rates. Different banks offer different income rates. Google informs us which bank is offering the highest fixed deposit income rate. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक है और हर बैंक की तफ्तीश करके लाइसेंस जारी करता है। वेबसाइट पर
लाइसेंस बैंकों की फहरिस्त शाया की जाती है। शाहिदा तस्दीक करती है कि बैंक का लाइसेंस सही है। The State Bank of Pakistan is Pakistan's central bank. It examines and licenses all Pakistani banks. On its website, it publishes a list of the authorized banks. Before depositing her money, Shahida checks whether the bank is licensed. बाज़ बैंक नाकाम हो जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल और मेहरान बैंक। हुकूमत ने बैंक डिपॉजिट की ज़मानत 10 लाख तक दी है। मालूमात वेबसाइट पर दस्तयाब है। शाहिदा इससे ज़्यादा की रकम एक बैंक में जमा नहीं करती। Some banks fail, like BCCI, Bank of Credit and Commerce International, and Mehran Bank. The government has guaranteed bank deposits up to 10 lakhs. Information is available at this website. Shahida will not deposit more than this amount in any one bank. पाकिस्तानी हुकूमत के बॉन्ड्स बैंकेड फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा महफूज हैं, लेकिन शरह कम हो सकती है। सरकारी गाइड का बगौर मुताला कीजिए। शाहिदा अपने बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ज़रिए एक सरकारी बॉन्ड खरीदती है। Pakistani government bonds are safer than bank fixed deposit, but the income rate may be lower. Carefully study the government guide at the website. Shahida buys a government bond through the Treasury Department of her bank. कंपनियां ज़्यादा शरह पर बॉन्ड्स पेश करती हैं, लेकिन कंपनियां नाकाम हो सकती हैं और हुकूमत की तरफ से ज़मानत भी नहीं दी जाती। हुकूमत की वेबसाइट पर कंपनी की मालियाती मालूमात शाया होती है। इजाफी तौर पर शाहिदा रोज़ाना डॉन अखबार का बिजनेस सेक्शन पढ़ती है। Companies offer bonds at a higher rate of income, but companies can fail. The government gives no guarantee. The government publishes companies' financial information on its website. In addition, Shahida reads the business section of Dawn newspaper every day. छोटी रकम के लिए हुकूमत ने कौमी बचत की स्कीम बनाई, खुसूसी बचत, डिफेंस बचत वगैरह। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर इस बारे में मालूमात मौजूद है। शाहिदा पोस्ट ऑफिस से खुसूसी बचत के सर्टिफिकेट खरीदती है। The government's national savings scheme is for small amounts. The State Bank of Pakistan website has information about this. There are different certificates like special savings, defense savings, and so on. Shahida buys special savings scheme certificates from the post office. करीम शाहिदा को कहता है, मैंने ये सुना कि कंपनी के शेयर्स अच्छी आमदनी देते हैं। शाहिदा कहती है, कंपनी के शेयर्स सही नहीं होते, इसमें आप जल्दी से अपने तमाम पैसे ज़ाया कर सकते हैं। करीम पूछता है कि बिटकॉइन और डिजिटल करेंसियाँ कैसी हैं। शाहिदा कहती है, शेयर से भी बदतरीन। Kareem tells Shahida, I heard that company shares give good income. Shahida says company shares are dangerous. You can quickly lose all your money. Kareem asks, what about Bitcoin and digital currencies? Shahida says, worse than shares. कंपनी के शेयर्स, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसियों को पेंशन स्कीमों और यूनिट ट्रस्ट के ज़रिए ख़रीद फ़रोख्त की जाती है। ख़रीद फ़रोख्त के लिए अच्छे माहिरीन से रहनुमाई ली जाती है। आप यूनिट ट्रस्ट में यूनिट ख़रीद सकते हैं। आप पेंशन फ़ंड में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ज़मानत नहीं दी जाती। Company shares, Bitcoin and digital currencies are bought and sold by pension schemes and unit trusts. They have experts to guide them. You can buy units in unit trusts. You can join a pension fund, but there is no government guarantee. सारी रकम कभी एक जगह नहीं रखनी चाहिए। करीम मंसूबा बनाता है। जनवरी में 12,000 अचानक ज़रूरी अखराजात के लिए ज़्यादा मुनाफे वाला बचती अकाउंट। फरवरी में 12,000 दूसरे बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट। मार्च में 12,000 अच्छी कंपनी के बॉन्ड्स। अप्रैल में 12,000 कौमी बचत स्कीम का खुसूसी बचती सर्टिफिकेट। मई में 12,000
नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स। जून में 12,000 नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पेंशन्स फंड्स। करीम रोज़ाना डॉन का अखबार का बिजनेस सेक्शन पढ़ता है। Never put all your money in one place. Karim makes a plan. In January, 12,000 emergency fund in bank high income savings account. February, 12,000 fixed deposit in a second bank. March, 12,000 bonds in a good company. April, 12,000 special savings certificate of National Savings Scheme. May, 12,000 units in unit trust of National Investment Trust. June, 12,000 pension fund in National Investment Trust. Every day Karim reads the Dawn newspaper business section. स्कूलों के तुलबा के लिए वजाहत को आसान बताया गया है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारामद थी तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। The explanation was greatly simplified for school students. Thank you for watching. If this video was useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.